टीवी एक्ट्रेस निशा रावल ने बताया कि उनकी 14 साल की शादी में कई बार ऐसा हुआ जब करण ने उनके साथ हाथापाई की। वो डोमेस्टिक वायलेंस इसलिए सहती आई क्योंकि वो ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हैं और इन बातों का बाहर आने से उनके करियर पर बहुत इफेक्ट होता। दोस्तों, टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेस की लाइफ जितनी ग्लैमरस और हैपनिंग दिखती है, कभी कभी रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। इनकी फेयरी टेल वेडिंग और परफेक्ट लव स्टोरीज को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि असल जिंदगी में ये एक्ट्रेस भी अपनी शादी को बचाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ फेस करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड। और आज हम आपको चकाचौंध से भरी ग्लैमर इंडस्ट्री का कड़वा सच बताने जा रहे हैं। निशा रावल से जब पूछा गया कि उन्होंने इससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर शिकायत क्यों नहीं की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस शादी को बचाने की काफी कोशिशें की, लेकिन फिर उन्हें करण मेहरा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। निशा ने करण से अलग होने की सोची और डिवोर्स लेना चाहा। जब रिश्ता खत्म हो रहा था, उस दौरान करण का निशा को मारना उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया और डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन की। दोस्तों, घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं, बल्कि टीवी और बॉलीवुड की कई ऐसी फेमस और बोल्ड एक्ट्रेस हैं जिन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस सहा है। बॉलीवुड के सबसे बड़े घराने की बेटी करिश्मा कपूर ने अपनी शादी को बचाए रखने के लिए काफी सालों तक डोमेस्टिक वायलेंस को सहा है। 2003 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर से शादी की थी और 2016 में उन्होंने काफी सहने के बाद डिवोर्स लेने का फैसला किया। करिश्मा ने न सिर्फ अपने पति से हो रही हिंसा को सहा, बल्कि उनके इन-लॉज ने भी उनके साथ मारपीट की थी। इतना ही नहीं, डिवोर्स के बाद ये बात भी सामने आई कि जब करिश्मा कपूर और संजय हनीमून पर गए थे तो संजय ने अपने दोस्तों से अपनी बीवी करिश्मा का सौदा करने की कोशिश की थी। संजय ने करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए कहा था। एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी अपनी पर्सनल लाइफ की ट्रेजिक स्टोरी में डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है। रश्मि ने उतरन शो के को स्टार नंदिश सिंधु से लव मैरिज की थी। दोनों साथ में हमेशा बहुत खूबसूरत और हैप्पी लगते थे, लेकिन अचानक इन दोनों के सेपरेट होने की खबर ने इनके फैंस को चौंका दिया था। शादी के 2 साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए थे। हाल ही में रश्मि ने अपनी डाइवोर्स पर से चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि उन्होंने अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की थी। उन्हें कई बार नंदिश ने मारा और वो चुप रही, लेकिन जब चीजें बर्दाश्त के बाहर हो गई तो उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। टीवी की मशहूर और स्ट्रॉन्ग अभिनेत्री श्वेता तिवारी को अपनी दोनों शादी में डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने दूसरे पति अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। श्वेता के मुताबिक अभिनव उनकी बेटी पलक के साथ मारपीट करते थे। जब पलक से उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने अभिनव के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की। वहीं अपनी पहली शादी में श्वेता तिवारी पति राजा चौधरी से भी बहुत परेशान थी। राजा ने नशे की हालत में श्वेता के साथ कई बार मारपीट की थी। दीपिका नागपांडे ने पूर्व पति पर मारपीट करने का आरोप लगाए थे। दीपिका ने साल 2012 में केशव अरोड़ा से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली युक्तामुखी ने बिजनेसमैन प्रिंस तुली के साथ 2008 में शादी की थी। युक्तामुखी ने उस वक्त खुलासा किया था कि प्रिंस ने उनके साथ मारपीट की थी। साल 2014 में युक्तामुखी अपने पति प्रिंस से अलग हो गई। सीरियल प्यार की एक कहानी की एक्ट्रेस वहाबीज दोरागजी ने अपने पति विवियन दिसेना पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया था। इस बात को इस कपल के एक करीबी दोस्त ने भी कंफर्म किया था, जिसके बाद 2016 में दोनों ने तलाक की मांग की और 1 साल बाद दोनों अलग हो गए थे। सीरियल कुलवधू बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट और नच बलिए 4 की विनर रह चुकी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने पति शालीन भनौत के खिलाफ प्रताड़ित करने और मारपीट करने का केस दर्ज करवाया था। शादी के 6 साल बाद दलजीत ने दहेज की मांग करने के मामले में शिकायत की थी। अब दलजीत अपने पति शालीन से अलग होकर बेटे जॉर्डन के साथ अकेले जिंदगी जी रही हैं। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी बॉयफ्रेंड आदित्य पंचोली द्वारा घरेलू हिंसा की बात जाहिर की थी। वहीं ऐश्वर्या राय ने भी सलमान खान को डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ही छोड़ा था और प्रीति जिंटा ने भी अपने बॉयफ्रेंड नेस वाडिया से उनके हिंसक बिहेवियर की वजह से रिश्ता खत्म किया था। इन सभी अभिनेत्रियों ने अपने साथ हो रही घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर आप भी घरेलू हिंसा या मानसिक हिंसा का सामना कर रही हैं
तो 1091 पर संपर्क कर सकती हैं। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड और टेलीविज़न जगत की सभी खबरों के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं।